हेलो बच्चों, वेलकम बैक अगेन टू योर यूट्यूब चैनल स्कूल बडी। सो प्यारे बच्चों, आज जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हम पढ़ने वाले हैं वो है केस स्टडी। केस स्टडी पे जो क्वेश्चंस आते हैं मैथ्स में वो बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते और 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो हम उस केस स्टडी पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। मैं दो केस स्टडी लेकर आया हूँ आपके लिए, ठीक है। तो पहले आपको मैं एक दिखा देता हूँ। देखो, एक केस स्टडी है और एक केस स्टडी है, दोनों, ठीक है। ये आपका किस पे बेस्ड है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर बेस्ड जीके वाली केस स्टडी है। दूसरी वाली जो है आपका ट्रिग्नोमेट्री एंड हाइट एंड डिस्टेंस पर बेस्ड है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाली केस स्टडी से। क्वेश्चन दिया है, इन सोसाइटी देयर इज अ सर्कुलर पार्क दिया है जिसके दो गेट्स हैं, आपको दिख रहे होंगे। एक गेट यहाँ पर है, एक गेट यहाँ पर है, ठीक है। द गेट्स आर प्लेस्ड एट अ पॉइंट ए एंड बी। तो उनको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? पॉइंट ए और पॉइंट बी से रिप्रेजेंट किए गेट्स को। उनके कोऑर्डिनेट्स भी आपको दिए, शोन इन द गिवन फिगर। टू फाउंटेन्स आर इंस्टॉल्ड एट पॉइंट पी एंड क्यू एंड ऑन ए बी सच दैट ए पी इक्वल्स टू पी क्यू इक्वल्स टू क्यू पी। अब इस जो गार्डन है, ये जो गार्डन है, इसका एक अलग से डायग्राम यहाँ पर दिया हुआ है मैं क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। कि यहाँ पर एक गेट ये है, एक गेट ये बी है, इसके बीच में दो फाउंटेन है पी एंड क्यू, ठीक है। और ए बी जो लाइन है उसी पे, मतलब जो रोड है ना, ये यहाँ से यहाँ तक जो रोड है, ये पॉइंट पी और ये क्यू, ये दिया हुआ है इस तरीके से। सो आपसे पूछा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी, ठीक है। अब जो कोऑर्डिनेट पूछा है पॉइंट सी, ये क्या है? सेंटर। ये क्या दिया हुआ है? सेंटर में दिया हुआ है। तो सेंटर में क्या लगाएंगे हम? मिड पॉइंट थ्योरम लगा, मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट्स लगा देंगे। सो मिड पॉइंट क्या होता है? मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? सो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? x1 प्लस x2/2। और y कैसे निकालेंगे? y1 प्लस y2/2। सो यहाँ पर x1 और y1 x2/2 क्या होंगे? देखो, ये आपका क्या है? ए के कोऑर्डिनेट्स दिए 10, 20 और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए? 50, 50, राइट। ये दोनों कोऑर्डिनेट्स हमको दिए हुए हैं, तो 10, 20 और 50, 50 लगा देंगे। सो x1 क्या है? 10 और x2 क्या है? 50/2, सो 60/2, 30। y1 प्लस y2/2 इज 20 प्लस 50/2 इज अगेन 70/2। सो ये हो गया 35, राइट। सो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पार्क ऑफ द सेंटर सी, है ना, क्योंकि ये सेंटर है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर, तो ये सेंटर पॉइंट है तो इसलिए मिड पॉइंट लगाया हमने यहाँ पर। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे आ चुके हैं 30, 35, राइट। ये किसके कोऑर्डिनेट आ गए? सी के कोऑर्डिनेट। अब यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे पूछा है फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कुलर पार्क। अब रेडियस पूछा है, मतलब आप क्या करोगे? डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के AC की लेंथ निकाल लोगे। तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मतलब 30 माइनस 10 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 35 माइनस 20 का होल स्क्वायर। सो 30 माइनस 10 इज 20 का स्क्वायर, 35 माइनस 20 इज 15 का स्क्वायर। सो 20 का स्क्वायर इज 400 प्लस 15 का स्क्वायर इज 225। सो 400 प्लस 225 इज 625। 625 का अंडर रूट क्या होगा बच्चों? 25। सो ये जो डिस्टेंस है हमारी, ये बच्चों कितनी आ गई है? मतलब जो रेडियस है वो कितनी आ गई? 25। अब नेक्स्ट जो इसमें पूछा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी। पी के कोऑर्डिनेट्स बता है। अब आपको ये पता है कि ये एपी पी क्यू और क्यू भी इक्वल है, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है। तो हम इनको 1, 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब हमें ध्यान से देखना है, अब मैं बता रहा हूँ बाहर अलग से। ये ए है, यहाँ पर बी है, ये पॉइंट पी है। तो अगर ए पी की वैल्यू 1 है तो पी से बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। सेक्शन फार्मूला यूज करना है। क्यों करना है ऐसा? क्योंकि यहाँ पर देखो, ए से पी की डिस्टेंस हमने 1 ले ली, पी से क्यू की डिस्टेंस भी 1 ले ली, और क्यू से बी की डिस्टेंस भी 1 ले ली। ऐसा क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे मेंशन है ए पी पी क्यू और क्यू बी तो तीनों ही इक्वल है, 1, 1, 1 दिया हुआ। हमने एज्यूम किया आप 1 की जगह 2 भी ले सकते हो, बट डेटा और बड़ा हो जाएगा। सो यहाँ पर हम सेक्शन फार्मूला लगाएंगे, इंटरनल सेक्शन फार्मूला। सो पी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं हमने x, y मान लिए, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू m1 x2। सो m1 1 एंड 2। अच्छा, हमें कोऑर्डिनेट्स लिखना पड़ेंगे हमको। a के कोऑर्डिनेट्स कितने थे? a के कोऑर्डिनेट्स है 10, 20 और b के कोऑर्डिनेट्स है 50, 50, ठीक है। तो m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, तो 50 प्लस 20 अपॉन 3, तो ये बन जाएगा 70/3। फिर y का क्या हो जाएगा? y के साथ भी यही होगा, m1/2। सो m1/2 इज
1 इंटू 50 प्लस m2y1 2 इंटू 20 अपॉन 1 प्लस 2 3, तो मैं डायरेक्ट 3 लिख रहा हूँ. सो 50 प्लस 40 अपॉन 3 इज 90 अपॉन 3. सो क्या बन गया 30. तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, जो हमारा थर्ड क्वेश्चन था उसका पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स हो गए बच्चों 70/3, 30. ठीक है. सो ये केस स्टडी पे बेस्ड क्वेश्चन था बच्चों, जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं. मैंने आपको बहुत ही बेसिक तरीके से इसको समझाया. सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे बेस्ड क्वेश्चन था जो आपको एक्सप्लेन किया है. आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा. अब देखो नेक्स्ट जो केस स्टडी है इसको मैं अगले वीडियो में आपको सॉल्व करने की, या तो चलो इसी में कर देते हैं, इसी वीडियो में हम उसको कंप्लीट करते हैं. एक काइट फेस्टिवल है ना, जहाँ पर काइट्स उड़ा रहे हैं. तो 14th ऑफ जनवरी को आप जानते हैं कि संक्रांति मनाई जाती है, तो उसको काइट फेस्टिवल के नाम से हम जानते हैं. ना मैन अट्रैक्शन ऑफ द फेस्टिवल इंक्लूड नेशनल एंड इंटरनेशनल काइट फ्लायर्स परेड, ये सब कुछ दिया हुआ है. ऑन दिस डे few kite flyers had assembled at a point O. तो ये पॉइंट O पे कई सारे जो पतंगबाज, हम बोलते हैं ना कि ये पतंगबाज पतंग उड़ाने आए. द पोजीशन ऑफ 3 kites A B C, 3 kites की पोजीशन दी है A B C. देखो एक काइट यहाँ दिख रही है, एक यहाँ पर दिख रही है और एक काइट यहाँ पर दिख रही है. ठीक है. तो पोजीशन दी है 3 काइट्स की A B एंड C, और A और B की हाइट दोनों की सेम है. ये 40 है तो ये भी क्या होगी 40 होगी. एट द सेम वर्टिकल हाइट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ A B C फ्रॉम पॉइंट ओ वेयर 60 डिग्री 45 डिग्री एंड 30, सब कुछ आपको डेटा में दिया हुआ है. ये वर्टिकल टॉवर दिया हुआ है SD करके. ठीक है. उस पर क्या लगा दिया, एक कैमरा सेट कर दिया उसके टॉप पर, यहाँ पर कैमरा लगाया हुआ. ठीक है. अब आपसे यहाँ पर 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं. 3 है मेजर क्वेश्चंस, तो 3 है, बट एक और में भी है, तो हम उसको भी कैलकुलेट कर लेंगे. पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ काइट ए. तो काइट ए की ये जो स्ट्रिंग की लेंथ है ये आपसे पूछी है. अभी एंगल कितना दिया 60 और ये कितना दिया 40. तो हम इसमें क्या लगाएंगे, इसमें लगा देंगे साइन 60 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो साइन 60 क्या होता है √3/2, सॉरी 40 है, 40/2, 40/h. ठीक है. साइन 60 से निकल जाएगा ना परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. सो स्ट्रिंग की लेंथ क्या हो जाएगी, सो हाइट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगी 80/√3. सो ये स्ट्रिंग की लेंथ आ गई 80/√3. ठीक है. ये तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया. फिर पूछा इफ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ काइट एट सी इज 40. ठीक है. तो आपसे पूछा है इफ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ द, मतलब जो काइट सी है उसकी लेंथ दी है स्ट्रिंग की, मतलब ये वाली वैल्यू आपको 40 दी है. ये स्ट्रिंग की जो वैल्यू है 40. ऐसी इस तरीके से मैं ट्रायंगल बाहर निकाल लेता हूँ. ये आपकी काइट यहाँ से उड़ रही है पतंग है आपकी, और ये स्ट्रिंग की लेंथ आपको 40 दी है. आपसे पूछा है कि इसकी हाइट क्या है. ठीक है. तो ये भी हम निकाल सकते हैं. यहाँ पर आपका एंगल दिया हुआ है, कितना डिग्री का एंगल है यहाँ पर 30 डिग्री. ठीक है. 30 डिग्री दिया हुआ इस ट्रायंगल के अंदर. तो इसमें मैंने क्या लगा दूंगा, इसमें लगाऊंगा मैं अगेन साइन 30 लगाएंगे इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है और हाइपोटेन्यूज 40. साइन 30 इज 1/2 p/40. तो p की वैल्यू कितनी आ गई 20, मतलब जो हाइट होगी वो कितनी होगी 20 मीटर होगी. ये भी कैलकुलेट हो गया. अब थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द काइट एंड डी, मतलब आपसे OP और QO की डिस्टेंस पूछी है. तो ये भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं. देखो इसमें मैं लगा दूंगा 10 60 लगाऊंगा इस ट्राइंगल में. ठीक है. कौन से ट्राइंगल की बात कर रहे हैं AOP. AOP में जाएंगे तो 10 60 लगाएंगे और परपेंडिकुलर 40 है, बेस आपको निकालना है. 10 60 मतलब क्या हो गया √3, 40/b. तो b की वैल्यू क्या आ गई 40/√3. ठीक है. तो ये हमने ये निकाल लिया. ये कहाँ से कहाँ तक की लेंथ आ गई OP की लेंथ आ गई. बेस है ना, ये बेस है, मतलब ये OP की लेंथ क्या हो गई 40/√3. फिर मैंने लगाया इसमें क्या लगा दिया बच्चों 10 45. कौन से ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ट्राइंगल QOB. 10 45 इज इक्वल्स टू 40/QO. तो 10 45 1 होता है, तो 40/QO. तो QO की वैल्यू भी क्या आ गई 40 आ गई. अब बेस क्या है हमारा Q, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है QP है. ठीक है. तो QP की वैल्यू क्या हो जाएगी 40/√3 प्लस 40. ठीक है. इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि 40 कॉमन ले लें, 40 कॉमन ले लिया तो 1 प्लस √3/√3 ऐसा भी लिख सकते हैं. ठीक है. तो ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो गया. फिर पूछा इफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द काइट ए इज 30 डिग्री फ्रॉम द कैमरा,
मतलब ये दिया आपका 30 डिग्री दिया हुआ है, तो आपसे पूछा इस टावर की हाइट क्या होगी ds की, sd की आपसे हाइट पूछी है। सो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, ये 30 डिग्री है तो ये भी क्या बन जाएगा 30 डिग्री, है ना। मैं इसको कहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ, यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि थोड़ी सी स्पेस की इशू है हमारे पास। वो प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं, इसके लिए कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आप बस ध्यान दें कि हम कैसे कॉन्सेप्ट को समझा रहा हूँ। अगर आपको एक बार में समझ नहीं आया तो इसको वीडियो को पॉज करें, वापस से एक बार उस वीडियो को बैक करके आप देख सकते हैं, तो आपको शायद हो सकता है सेकंड बार में चीज़ें समझ में आए। तो मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ये देखो ये वाला ट्रायंगल। यहाँ से हम इतनी हाइट निकाल लेंगे, क्योंकि मुझे पता है यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट कितनी 40, क्योंकि ये दिया हुआ है यहाँ से, ठीक है। तो इसमें मैंने लगाया 1030। सो 1030 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना है, सॉरी 1030 नहीं लगाएंगे यहाँ पर, हम लगाएंगे क्योंकि 60 दिया है, हम यहाँ पर हमें हाइट फाइंड करनी है, तो हम लगाएंगे यहाँ पर sin 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर जो हमें फाइंड करना है अपॉन हाइपोटेनियस जो हमें 60 दी है। तो sin 30 कितना होता है 1/2 p अपॉन 60। तो ये परपेंडिकुलर कितना आ गया बच्चों 30 आ गया। मतलब ये जो हाइट है वो कितनी हो गई 30, और ये हाइट कितनी है 40। सो 30 प्लस 40 कितना हो जाएगा 70। सो जो लास्ट क्वेश्चन है इसका आंसर होगा 70। आई होप बच्चों आपको ये दो केस स्टडी समझ में आए होंगे, जो कि बहुत इजी होते हैं, दिखने में बहुत टिपिकल दिखते हैं कि बहुत डिफिकल्ट है, बच्चा वही डर जाता है कि यार केस स्टडी हमसे सॉल्व नहीं हो रहा है, ऐसा कैसे करें, क्योंकि आप क्वेश्चन को समझते नहीं हो, उसको देख के डर जाते हैं, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन होता है तो बच्चा वही डर जाता है। तो डरना नहीं है, ईजी होता है, जो कॉन्सेप्ट आपने एनसीईआरटी में सीखे हैं उन्हीं पर बेस्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। वीडियो पसंद आया हो तो एक बार इसको लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। और जो आपके डाउट्स हैं वो कमेंट सेक्शन में बताएं, तो हम उनको जल्द ही रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, बाय बाय, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशन।